दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के स्पेशल एजेंट से, जो कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी के लिए काम करता है और वह अपने मिशन पर जाने से पहले अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा होता है। यह एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता और पकड़े गए तो यह समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जिसका एजेंसी से कोई भी वास्ता नहीं है। जिसके बाद फतेह एक बहुत बड़े होटल में जाता है। वहां पहुंचकर वह बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है और आखिर में बताता है कि यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यह कहानी यहाँ से शुरू होती है और कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है पंजाब के मोगा गांव में, और मालूम चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और अब वह इसी गांव में रहता है। इस पिंड में फतेह सिंह अपना छोटा सा डेयरी फार्म चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वह पास ही निमृत के घर में रेंट पर रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर फतेह सिंह आगे बढ़ गया है और अब वह एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वह बहुत पहले से चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है और उसकी डेली रूटीन एकदम सिंपल है। वह रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म पर चला जाता है और अपना काम करता है। जिसके बाद हमें निमृत के बारे में बताया जाता है, जो कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है और निमृत फतेह को भाई की तरह मानती है। और आगे मालूम चलता है कि गांव में निमृत लोगों का लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है। इस फेक लोन ऐप से लोगों को लोन तो मिल जाता है, लेकिन उसका ब्याज इतना होता है कि लोग लोन जब तक चुका पाते, इस लोन ऐप के सरगना से लोगों को धमकियां मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में निमृत के पास कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब निमृत को दिल्ली जाना पड़ता है, क्योंकि यह सारी जवाबदारी उसी के हाथ में होती है। उसी ने सभी को लोन दिलवाया था और अब सभी लोग कर्ज में डूब चुके हैं। इसके बाद निमृत के पास खुशी नाम की एक लड़की का मैसेज आता है और खुशी निमृत से कहती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हें लोन दिलवाया है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। निमृत को न चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में लोग लोन को लेकर अब सुसाइड करने पर उतर आए हैं। जिसके बाद में साइबर माफिया के हेड रजा को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश में इस लोन का स्कीम बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप हैं और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी हैं, जिनके द्वारा वो लोगों को लूट लेता है। और इसी वजह से निमृत और उसके गांव के लोग भी इसी स्कीम के चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद निमृत की मां फतेह सिंह के पास आती है और वह उससे बताती है कि निमृत कुछ दिन पहले ही दिल्ली गई थी, लेकिन वह अभी तक लौट कर नहीं आई है। जिसके बाद उसे लोन की स्कीम के बारे में मालूम चलता है कि इससे ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद उसे मालूम चलता है कि यह फ्रॉड सिर्फ उनके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह को गांव छोड़ना पड़ता है। वो पहले से ही ऑक्स का एजेंट रह चुका है और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वह दिल्ली पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंच जाता है तभी उसके पास खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है और उससे कहता है कि तुम्हें निमृत के बारे में पता करना है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और उससे पहले कि तुम लोगों की नजरों में आओ, उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जिसके बाद फतेह सिंह वहां खुशी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो जब फतेह सिंह और खुशी मिले तो खुशी ने उससे बताया कि वह एक हैकर है और निमृत को उसी ने दिल्ली बुलाया था। दरअसल में वह इन फ्रॉड वालों का पर्दाफाश करना चाहती है। उसने उनको हैक कर लिया था, जिस वजह से रजा की पूरी साइबर माफिया उसे भी ढूंढ रही है। लेकिन जब उन्हें निमृत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है, तो अब वह लोग निमृत के द्वारा मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी बता देती है कि निमृत जो है वह चड्ढा के पास है। चड्ढा ही है जो कि निमृत के बारे में बता सकता है, जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत ही चड्ढा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह देखता है कि यहाँ तो बहुत सारा इनलीगल काम चल रहा है। जिसके बाद वह चड्ढा से पूछने लगता है कि निमृत कहाँ पर है। यह फतेह उसे एक ऑफर देता है। वह कहता है कि निमृत को वह चुपचाप गांव लेकर चला जाएगा और तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा कि तुम यहाँ पर इनलीगल काम करते हो।
लेकिन चड्ढा भाई उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वो अकड़ में फतेह सिंह को कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दोनों की लाश हम यहीं पर ढेर कर देंगे। और वह लोग निमृत के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। जो सारी बातें सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है और यहाँ के लोग भी समझ चुके थे कि अब वह पीटने वाला है। वो लोग तैयारी में तो थे, लेकिन फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट है, जिस वजह से वो इन्हें बुरी तरह से मारता है और चड्ढा को भी अधमरा कर देता है। फिर यहाँ से चड्ढा उसे बताता है सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में कि निमृत जो है उसी के पास मिलेगी। और आखिर में फतेह सिंह चड्ढा को मार डालता है। अब अगले दिन हम इंस्पेक्टर विश्वास को देख पाते हैं, जो कि संगम टॉकीज के पास आता है, जहां पर बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वह इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर लोगों को किस गैंग ने मारा होगा, बल्कि वह तो यह सोच रहा था कि यह शायद किसी एक आदमी का काम है। पास ही के कुछ सीसीटीवी फुटेज से मालूम चलता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था। उन्हें उसी पर शक हुआ, इसलिए वो लोग उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज से यह साबित नहीं होता कि यह काम फतेह सिंह ने किया था, लेकिन विश्वास यहाँ पर फतेह सिंह के ऊपर नजर रखने वाला था। तो अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ था, जो कि यहाँ रजा की साइबर माफिया के खिलाफ हुआ था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि चड्ढा उसके पास अच्छा काम करता था। जिसके बाद वह अपने लोगों से कहता है कि आखिर पता करो कि चड्ढा को मारा किसने है। रजा यह जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर छोड़ देता है कि तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्ढा और उसकी गैंग को मारा किसने है। और सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि संगम टॉकीज में जितने लोगों को मारा गया है यह सब कुछ फतेह सिंह का ही काम है, लेकिन वह फतेह सिंह को सतर्क रहने के लिए भी कहती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर ले जाती है और वह उसे पूरे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखले करते जा रहे हैं। इन लोगों की सारे देश पर नजर होती है और यह सभी को एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ेंगे। जिसके बाद खुशी फतेह सिंह की उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है, तो यहाँ फतेह उसे बताता है कि वह एक एजेंसी के लिए काम किया करता था। उसके पास एक फोटो आया करता था और फिर एक कॉल आया करता था। किसको मारना है, उस फोटो में उस आदमी का चेहरा होता है। बस इसी तरह से वह काम किया करता था। एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए वह काम करता था, उसे तो यह भी नहीं मालूम। यहाँ वो खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से लानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि शायद इस काम में सुकून नहीं है, इसलिए उसने यह एजेंसी छोड़ दी और शांति से अपने पिंड पंजाब चला गया और वहाँ मोगा गांव में रहता है। वहाँ वह सुकून से रहने लगा था, लेकिन जिस जगह पर वह रहता है और वहाँ के लोग सुकून से नहीं रहेंगे, तब तक वह भी सुकून से नहीं रहने वाला। इसलिए उसे निमृत को बचाना है। अब खुशी उसे बताती है यह लोग आखिर काम कैसे करते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है, हाईटेक हैकर्स होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने एक बार तो उन्हें हैक भी कर लिया था, इसलिए अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि यह कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फतेह सिंह अपनी एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को खतरा है और उन्हें खत्म करना होगा, वरना यह पूरे देश को ले डूबेंगे। और एक बॉस ही है जो कि फतेह सिंह को सत्य प्रकाश के बारे में बता सकता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। वह दुबई में रहते हैं, उसे सत्य प्रकाश का पता उन्हें बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सत्य प्रकाश को, जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है और मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, उन्हीं के सामने यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है और वह कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, ये ले मैं आ गया। बाद में फतेह सिंह उसे एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है और कहता है कि बचपन में एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया था और धीरे धीरे इसी तरह के क्राइम करते करते वह छोटा सा क्रिमिनल बन गया
और बड़ा होकर वह आदमी सत्य प्रकाश बन गया। यह सारी स्टोरी सत्य प्रकाश की थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है कि तुझे मारना बहुत आसान है, मेरे शूटर तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे निमृत को ढूंढना है और उसे किसी भी हालत में बचाना है। तो यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है और वहां से बाहर आने लगता है। जब वह बाहर आने लगा तो हमने देखा कि फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को मार डाला था। तो सत्य प्रकाश के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने नजदीक उसके कोई भी नहीं पहुंच पाया था और उसे रजा के बारे में मालूम है, इसलिए सत्य प्रकाश यह सारी बातें रजा को बताता है। रजा उसे आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वह तो बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उसे साइड करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं और जब वह उसे वहां से लेकर जा रहे थे तभी यहाँ पर एंट्री होती है फतेह सिंह की, जो कि उन्हीं के घर पर मौजूद था, जबकि खुशी को ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाद में फतेह सिंह इन लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। फतेह सिंह उन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आम तरीके से मार गिराता है। इन सब के बाद फतेह सिंह ने रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा उसे इतनी आसानी से छोड़ने भी नहीं वाला था, इसलिए वह एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। उसने देश की सारी बैंक के अकाउंट को हैक कर लिया था और फिर सभी के अकाउंट में से पैसे भी कटने लगे थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। रजा के साइबर माफिया ने गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के अकाउंट को जीरो कर दिया था और रजा अभी भी नहीं रुका था। उसने एक और चाल चली। उसने एआई के द्वारा फतेह सिंह का क्लोन तैयार किया और एक डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें फतेह सिंह कह रहा था कि देश के सारे अकाउंट को उसने हैक किया है और कह रहा था कि वो भी अपनी पार्टनर खुशी के साथ मिलकर। इन सभी के पीछे फतेह सिंह का हाथ है, उसने वीडियो में कहा था। धीरे धीरे करके यह वीडियो वायरल होने लगी और उसका वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका था, जिस वजह से पुलिस वाले भी अब फतेह सिंह को ढूंढने लगे थे और उस वीडियो में फतेह सिंह ने खुशी का भी नाम लिया था, इसलिए वो भी खतरे में है। तब दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ चुकी थी और यह दोनों किसी तरह से बचते बचते खुशी के हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। उसकी एक छोटी सी टीम है। जब वह वीडियो को देखते हैं तो खुशी के हैकर्स बताते हैं कि यह डीप फेक वीडियो है जो कि आसानी से कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हमारी जनता जो है उन पर भरोसा कर रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विश्वास का कॉल आता है और विश्वास फतेह सिंह से कहता है कि इन सब के चक्कर में तू निमृत को तो भूल ही गया। तो निमृत को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन तू तो उन लोगों के पीछे पड़ गया। अब देख वह लोग तेरा क्या हश्र करेंगे। तभी फतेह सिंह और खुशी के पास मोबाइल पर एक लिंक आता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि निमृत को वो लोग ऑनलाइन किलिंग के द्वारा निमृत को मारने वाले हैं। वह इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और जब वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे तब निमृत की अपने आप जान करंट लगकर चली जाएगी और खुशी के हैकर यहाँ पर उसका आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वह यहाँ पर निमृत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, जो देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वह निमृत की मां को वादा करके आया था कि वह निमृत को जरूर बचा लेगा। निमृत को जिस तरीके से मारा गया है फतेह सिंह को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसे क्या करना है, इसलिए सबसे पहले वो पहुंचा इंस्पेक्टर विश्वास की बिल्डिंग में। वहां पहुंचकर पहले तो उसने उसके लोगों को बुरी तरह से मारा, बाद में बॉस के कमरे में गया और उसे भी बुरी तरह से मारने लगता है और सत्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ये लोग कहां पर मिलेंगे। जब विश्वास उसे बता देता है तब भी फतेह सिंह उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को बहुत अच्छे से मालूम है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को भी जरूर मारेगा। तो फिर फतेह सिंह और खुशी सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। खुशी को भी अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि जितने भी पैसों को लूटा गया है उन सभी की आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा उन सारे पैसों को होल्ड किया जा सकता है। तो वहां पहुंचकर फतेह ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फतेह अकेले ने ही इन सभी को मार डाला था। आखिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया था और खुशी ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया था और सारे पैसों को होल्ड भी कर दिया था। और यह वही कुर्सी है जिसमें ऑनलाइन किलिंग के द्वारा लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले तो सत्य प्रकाश को कंधे पर गोली मारता है और बाद में उसे भी उसी चेयर पर बिठाता है और ऑनलाइन किलिंग के द्वारा ही उसे मरवाता है।
तो आखिर में सिर्फ और सिर्फ रजा बचा था, लेकिन रजा तक पहुंचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना भी करना था। लेकिन फतेह ज्यादा नहीं सोचता, वो तो तुरंत अंदर घुस जाता है और सभी को मारने लगता है। फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था, यह वही सीन है जब यहाँ पर फतेह सिंह ने 100 लोगों को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर उसने 100 और मतलब कि 200 लोगों को मार डाला है। और फिर आखिर में फतेह सिंह की मुलाकात होती है रजा से। रजा यहाँ पर फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम किया करते थे, इस एजेंसी के लिए मैं पहले भी काम किया करता था। एक फोटो आता था और बाद में कॉल आता था। उसने वह एजेंसी छोड़ दी थी, लेकिन अभी तो वह वही काम कर रहा है। पहले लोगों के सामने आना पड़ता था और उन्हें मारना पड़ता था, लेकिन अब छिप कर काम करना पड़ता है। लेकिन अभी ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन इसमें मेरी जिंदगी बहुत सुखी है और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूँ। आखिर में फतेह सिंह उसे मारने से पहले सिर्फ एक ही बात कहता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि खुशी लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वह यहाँ पर फतेह सिंह के साथ रुकने का फैसला लेती है और आखिर में इनके ऊपर कोई गन तान कर खड़ा हुआ था। वह कौन था पता नहीं है। इस छोटे से सीन में फतेह 2 का इशारा भी कर दिया था। दोस्तों, हीरो है, मारेगा ही, यह तो पता था, पर ऐसा मारेगा इसका अंदाजा नहीं था। जी हाँ, फतेह सिंह का कमाल का एक्शन आपको 1 मिनट भी पल के झपकाने का मौका नहीं देगा।